तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज की और कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होती है वो हमारा एडिटिव नेचर का भी होता है और उसके साथ साथ क्वांटाइजेशन भी। तो आखिर हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिटिव का नेचर का मतलब क्या होता है और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है मैं उसको बताने जा रहा हूँ। देखिए एडिटिव का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ऐड मतलब जोड़ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सिस्टम में या किसी भी बॉडी पर दी जाती है या फिर किसी भी बॉडी पर होता है। मान के चलिए किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रहे हैं या उसको निकाला जा रहा है। एक मैंने बॉडी ले लिया, उस बॉडी में चार्ज को दे रहे हैं 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम -10 कूलम -20 कूलम। तो एक बॉडी पर चार्ज को दे रहा है या एक सिस्टम में चार्ज को रख रहे हैं -2 कूलम 20 कूलम 30 कूलम 40 कूलम, मतलब बहुत तरह का चार्ज दे रहे हैं। तो इस तरह से उस सिस्टम में या उस सिस्टम पर या सिस्टम में या किसी भी बॉडी पर जो टोटल जो चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा, उसी को एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। अब ये सवाल ये क्रिएट होता है कि आखिर में किसी सिस्टम में या किसी बॉडी पर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकालूं। तो याद रखिएगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा अलजेब्रिक मेथड से डायरेक्ट इसे जोड़ा जाता है। और याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अगर किसी बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज हो और कोई बॉडी पर अगर पॉजिटिव दिया गया हो, मतलब +2 कूलम दिया हो और -3 कूलम दिया हो, तो एडिटिव का मतलब होता है कि आप इसे डायरेक्ट जोड़े, मतलब साइन के साथ जोड़े। साइन का मतलब होता है अगर -3 कूलम है तो आप -3 कूलम लिखिए, अगर +4 कूलम है तो +4 कूलम लिखिए। ये नहीं कि अगर -3 कूलम है तो उसे 3 कूलम सिर्फ लिखिए, नहीं। एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पर देने जाने वाली जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, उसे आप क्या करें, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वो भी उसके साइन के साथ। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। किस तरह से, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पे मैंने एक बॉडी ले लिया, कर लिया एक तरह की मैंने एक बॉडी ले लिया, ठीक है। जैसे देखिए ये मैंने एक बॉडी ले लिया। अब इस बॉडी को मैंने क्या कर रहा हूँ, इस बॉडी पर मैं चार्ज दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, चार्ज दिया। चार्ज कितना दिया, -2 कूलम, चलिए। और इसको मैंने अगले दिया मैंने +4 कूलम, ठीक है ना। और इस तरह से आगे मैंने दिया इसमें 6 कूलम और इसके पास अगले मैंने दिया क्या, +8 कूलम, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे इस पर चार्ज दिया, ठीक है, -5 कूलम। दिखाई देगा, यानी कि इस बॉडी में देख रहे हैं कि इस बॉडी पर ये सिस्टम में जो टोटल जो चार्ज दिया गया वो -5 कूलम मतलब निकाला गया और सॉरी दिया गया। और उसके बाद +6 कूलम और +4 कूलम +8 कूलम -2 कूलम। तो आखिर में इस सिस्टम में इस बॉडी में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, तो उसे निकाला जाएगा कैसे, डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा सबको। तो टोटल चार्ज को, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को लिखा जा सकता है सबका सम, यानी कि -2 कूलम माइनस के साथ लिखिएगा। अगर -2 कूलम है तो उसे प्लस मत लीजिएगा। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और इसे इसके साइन के साथ एडिशन किया जाता है, वही एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है। तो -2 कूलम प्लस कर देंगे, ठीक है, +6 कूलम कर देंगे, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे, +4 कूलम है, +8 कूलम है और -5 कूलम है। सबको मैंने एडिटिव कर दिया, मतलब जोड़ दिया। जो था जो प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, और सबको जोड़ने के बाद जो टोटल जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम में या इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है वो पता चल जाएगा। वही जो मेरा टोटल जो चार्ज होगा जो मैंने जोड़कर एडिटिव करके लाया, मैं जोड़ कर लाया, उसी तुम्हारा कहलाएगा एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, 5 4 बचेगा, 4 4 8 8 कितना हो जाएगा, 16 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 11 कूलम प्लस में। यानी कि बॉडी जो एक्चुअली में जो चार्ज होगा वो +11 कूलम होगा। इसे हम लोग एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब प्रॉपर्टीज के जाना जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको लिख भी दिया हूं, आप चाहे तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं। देखिए लिखा हो तो एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम या ऑन ए सिस्टम गिवन ऑन ए सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, या किसी भी बॉडी में जो टोटल जो चार्ज होगा, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होगा, इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम। उस सिस्टम में दी गई सारे इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब जो चार्जेस जो दिया गया उस सभी चार्जेस को जोड़ेंगे कैसे, सिंपल अल्जेब्रिक मेथड, अल्जेब्रिक सम से। मतलब अल्जेब्रिक सम से वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, सबको मिलाकर जोड़ेंगे। तो जोड़ाने की जो टोटल जो चार्ज आएगा वो जोड़ने के बाद इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि हमेशा किसी भी चीज में,
ठीक है, जो अवेलेबल जो होगा क्या, जो वैल्यू चार्जेस का होगा हमेशा फिक्स होगा। मतलब अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब अवेलेबल ऑफ फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा फिक्स होगा। मतलब कहने का मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब है यहाँ पर, ये देखिए क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखो इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन का मतलब आप ये समझिए ना, एक फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू कहने का मतलब होता है कि आप किसी भी बॉडी पर चार्ज दे रहे हैं या उस बॉडी से चार्ज निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज दिया जा रहा है या उसे निकाला जा रहा है, तो एक्चुअली में चार्ज हमेशा एक फिक्स वैल्यू को दीजिएगा। चाहे तो 2 कूलम हो सकता है या 5 कूलम हो सकता है या 6 कूलम हो सकता है या 10 कूलम हो सकता है, या माइनस में 10 कूलम हो सकता है या प्लस में 10 कूलम हो सकता है या -2 कूलम हो सकता है, यानी कि -+2 कूलम हो सकता है। लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल के रूप में नहीं दे सकते, मतलब 2.5 कूलम नहीं दे सकते किसी बॉडी पर, -5/10 कूलम नहीं दे सकते किसी बॉडी पर। जब भी दीजिएगा तो फिक्स वैल्यू दीजिएगा। जैसे मैं इस बॉडी को मैं चार्ज दे रहा था तो +8 कूलम दिया, ये तो नहीं दिया ना 7.5267, ऐसे पॉइंट के रूप में तो नहीं दिया, डेसिमल के फॉर्म में तो नहीं दिया, फ्रैक्शनल के रूप में तो नहीं दिया। तो याद रखिएगा किसी भी बॉडी पर चार्ज जाता है या उस बॉडी पर चार्ज हटता है तो हमेशा फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स का मतलब चाहे 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम हो सकता है या माइनस में हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू, जो यानी कि चार्ज के एक फिक्स वैल्यू को बताना क्वांटाइजेशन कहलाता है। क्वांटिजेशन जैसे मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप दुकानदार गए, अब कहाँ दुकान गए और दुकान जाइएगा तो वहां से आप मार्कर लीजिएगा, तो दुकानदार को कहिएगा मुझे आधा मार्कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? ये मार्कर कहिएगा मुझे आधा मार्कर दीजिए, क्या ये पॉसिबल नहीं? वो दुकानदार जब भी आपको मार्कर देगा तो चाहे 1 दे सकता है, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 1 भी नहीं दे सकता है। लेकिन ये तोड़ कर 2.5 अब दर कैसे दे सकता है? सोचने वाली बात है। फिक्स नहीं है, बनाया गया तो फिक्स है, चाहे 2 मार्कर होगा या 3 मार्कर होगा। ठीक उसी प्रकार से किसी बॉडी पर 2 कूलम दी जा सकती है या -4 कूलम ले भी जा सकती है, मतलब उस पर हमेशा फिक्स वैल्यू होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो माइनस भी होगा प्लस भी होगा कि नहीं? तो जब माइनस भी होगा प्लस भी होगा तो इस कंडीशन में अगर देखा जा सकता है तो किसी भी बॉडी पर हमेशा चार्ज की वैल्यू इंटीग्रल के रूप में हो सकता है, इंटीजर नंबर के रूप में हो सकता है। और इंटीजर नंबर 0 होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, फ्रैक्शनल में नहीं होता है, आपको पता होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वांटिजेशन। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग को पता, देखिए जैसे कहने का मतलब है, एक मैंने आइटम की बात करता हूँ, यूनिवर्स में जितने सारे के सारे एलिमेंट्स है, जितनी आइटम्स है, सबके आइटम्स के बारे में आपको पता होगा पहले से क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। क्यों न्यूट्रल बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी आइटम्स के जो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, उस न्यूक्लियस में क्या नजर आता है, प्रोटॉन। और बताइए एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स करते हैं, नाभिक के मतलब न्यूक्लियस के, तो जो मूव्स करते थे इलेक्ट्रॉन्स, वह एक इलेक्ट्रॉन्स में उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आइटम्स के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स पर जो चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये माइनस का मतलब होता है, ये हमेशा देखिए माइनस कहीं प्लस लगा होगा। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन वहां पर जो माइनस और प्लस लगा रहता है वो इस बात को दिखाता है कि आखिर वो कौन नेगेटिवली है और कौन पॉजिटिवली है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो क्या होती है पहचान है वो नेगेटिवली से, यानी नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो प्रोटॉन से। यानी कहने का मतलब है कि इस पर आवेश क्या होती है। अब इसे आप क्या करिए, इस आइटम्स में आप क्या करिए, डायरेक्ट इसे सम करिए, तो डायरेक्ट सम करिएगा तो टोटल कितना होगा? 0। यानी कि किसी भी आइटम को देखा जाता है कि आइटम पर टोटल चार्ज 0 होता है, इसीलिए शायद क्या आइटम को क्या कहा गया है, न्यूट्रल कहा गया है। कोई भी एलिमेंट्स की क्या आइटम जो कि उसे क्या है, एक न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि जितनी चार्ज पॉजिटिव होती है चार्ज नेगेटिव भी होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि 1.6 ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या, एक फंडामेंटल चार्ज है। फंडामेंटल चार्ज करने को एक इलेक्ट्रॉन फिक्स वैल्यू है, या हमेशा इसका कितना होता है वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है ना? तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा,
इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज में, तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल के रूप में होगा। मतलब n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, +-1 +-2 +-3 +-4 होगा। समझ में आ रहा? इस तरह से चलते रहेगा, यानी कि सब ये नहीं होगा, इस बात पे याद रखिएगा कि n की वैल्यू कभी भी +-1.2 नहीं होगा, हमेशा फिक्स होगा, डिसिमल या फ्रैक्शनल के रूप में नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात को खाली ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मैं कुछ डिफिनेशन दिया हूं, आप खुद से यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट्स कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए लिखा हूं क्या कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा, वो हम लोग को पता है चाहे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के बराबर होगा। और ये चार्ज हमेशा चाहे तो हो सकता है प्लस या हो सकता है माइनस, इसके बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड में हम लोग कितना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात मैग्नीट्यूड में प्लस में आ जाएगा कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, प्लस में अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर इतना होता है। तो जो n की वैल्यू यहाँ पर, जो n है ना, n वो हमेशा किसके रूप में होगा, हमेशा एक इंटीग्रल के रूप में होगा। जैसे मैं आपको वो चेक कराने के लिए आपको क्वेश्चन देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब है ना कि इसमें से आपको बताना है कि किसी भी बॉडी पर कौन चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कौन चार्ज नहीं हो सकता है बताना है। ठीक है, बताना, इसमें क्वेश्चन ये आपका है कि किसी भी बॉडी पर कौन चार्ज नहीं हो सकता है, चार्ज की वैल्यू। ठीक है ना, डज नॉट, आप लिख सकते हैं ऑन एनी बॉडी, ठीक है, ऑन ए बॉडी, ठीक है, कोई भी एक बॉडी पर, ऑन एनी बॉडी, ठीक है, कैन नॉट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कौन नहीं हो सकता एक बॉडी पर। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 19.5 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ठीक है ना, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, ये नहीं हो सकता है, सी में देते हैं। ठीक है, 4.8 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और डी में आपको देते हैं, ठीक है, 8.0 × 10⁻⁻⁹ कूलम। आपको इसमें से यह बताना है कि किसी भी बॉडी पर कौन सी इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकता है, कैन नॉट। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, कौन नहीं हो सकता है, आपको ये बताना है। ये 4 में से ऑप्शन, आप ऑप्शन कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बताता हूं इसके में से कौन सा आंसर नहीं होगा। काम का मतलब क्या है कि Q बराबर क्या होता है, हमेशा +-n ही होता है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब, और जो n की जो मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -+ में हो सकता है, लेकिन कभी भी पॉइंट में डिसिमल में नहीं होगा, बस समझ लीजिएगा। अगर डिसिमल में आ गया तो वो कभी भी चार्ज का वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स, मार्कर एक हो सकता है, आधा नहीं। किसी भी आदमी को 2 मार्कर दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, तोड़ के नहीं दे सकते हो, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। यानी किसी भी अवेलेबल जो होती है वो फिक्स वैल्यू होती है किसी बॉडी पर, यानी कि चार्ज की बात की, उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। तो आप यहां से देखें कि मैंने कुछ 4 को ऑप्शन दिया हूं और एक बॉडी पर इतना चार्ज है, तो मैंने कहा रखूं कि इसमें से एक ऐसी चार्ज की वैल्यू होगा जो किसी भी बॉडी पर डिफाइंड नहीं होगा, इतना चार्ज नहीं हो सकता है। तो आपको ढूंढ कर बताना पड़ेगा कि कौन नहीं होगा। तो चलिए आपको बताता हूं, और उसके लिए अगर पता करना है आपको तो आप ज्यादातर n की वैल्यू निकालिए। अगर n की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इस तरह का कुछ आता है तो हम लोग बोलेंगे कि एक बॉडी पर चार्ज हो सकता है। लेकिन जब n की वैल्यू आपको 1.2 कुछ करके आया हुआ और n वैल्यू 4/3 कुछ ऐसी करके आवे प्लस या माइनस में, तो उस कंडीशन में उस बॉडी पर चार्ज नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं डिफाइन कर सकता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए मैं इसको चेक कर रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा होगा सही है नहीं होगा। तो इधर चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए चूंकि हम लोग को क्या पता है q बराबर होता है +-n, तो आप बता सकते हैं n बराबर क्या होगा, q/e होगा। तो निकाल लीजिए और क्या। देखिए q का वैल्यू कितना दिया, चार्ज,
देखिए यहाँ से पीछे चलते, चार्ज कितना दिया इतना, तो एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना रखेंगे, नया मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए मैंने रख दिया, ये से कट जाएगा, ठीक है, ये से ये कट जाएगा कि नहीं, देख लीजिए कट गया। अब यहाँ पर आप क्या करिए, अब देखिए क्या करिए, यहां पर ही आपका कौन सा नहीं हो सकता है, तो देखिए कौन नहीं होगा, ये हो गया इतना, एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म हो गया कि नहीं। अभी कितना बचा होगा 80, और ये कितना बचा होगा 16, 16 5 कितना हुआ 80, एन का मान कितना होगा 5, बोले 5 हुआ, तो एन का मान क्या होगा प्लस में 5 आ गया, तो एन का मान +5 हो सकता है, क्योंकि फिक्स वैल्यू है, यानी कि +5 क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बॉडी पर दे जा सकता है, यानी कि बॉडी जो लॉस करेगा वो प्लस इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, +5 इलेक्ट्रॉन्स करेगा, यानी जब त्यागेगा तो क्या होगा प्लस ही ना होगा, ग्रहण गेन करता है, एक्सेप्ट करता है तब नेगेटिव होता है, मतलब ये होगा क्योंकि प्लस में आया। अगर इसी की जगह +5 की जगह -5 भी होता तब भी होता, लेकिन इसी की जगह अगर -1.2 करके आता, 5.2 करके आता तो नहीं होता, यानी कि ये किसी बॉडी पर चार्ज होगा, हो सकता है, ठीक है ना, होता है, ये वाला होगा। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करिएगा, एन की वैल्यू करिएगा, तो चार्ज की वैल्यू से क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा डिवाइड कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये से कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो क्या 16 कितना होता है 48, नहीं 16 48, यानी कि 3, तो एन की वैल्यू कितना आया 3 आया, प्लस में 3 आया, इससे कहने का मतलब ये भी होगा। हम लोग को ये चेक करना है कि एन की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं आना चाहिए, अगर वो आ गया तो समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, नहीं आया तो समझो नहीं है, सिंपल सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आपको अगला देखिए, अगला आपको चेक करते हैं, अगला देखो, अगला ये दोनों तो हो गया, ये दोनों होगा, ये चेक करके देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, तो 3.2 इंटू 10 के पावर -19 कूलम बाय कर दो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम से, ये से कट जाएगा तो 16 दूनी 32 यानी कि 2 आएगा, इनकी वैल्यू कितना आएगा प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये होगा। ऑफ कोर्स अब ये वाला नहीं होगा शायद, एक तो बचा हुआ, तो देखिए 1 इसको इंटू 10 के पावर -19 कूलम अपॉन कितना लिखिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम लिखिएगा, ये से कट जाएगा कि नहीं, तो बताइए क्या बचेगा, तो बचेगा एक पॉइंट से पॉइंट करिए, यानी कि 16 में भागा करिएगा 195 में, तो एक बार में लगेगा 3, तो 16 दूनी कितना होता है 32, तो कितना बचेगा 3 पॉइंट दीजिएगा, 30 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 कम 16 यानी कि 12.1 आ रहा है समथिंग, यानी कि डिसिमल में आ रहा है। हमने बोला कि एन की वैल्यू कभी भी डिसिमल के रूप में नहीं आ रहा, इनके 12.1 आ रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर एन की वैल्यू अगर फिक्स आता तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि ये चार्ज का एक ऐसी बेसिक प्रॉपर्टी है, देखिए ये कह रहा है कि इट इज ए डायरेक्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये कहता है एक ऐसी फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच सेज दैट, जो कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इंटीग्रल, वो हमेशा इंटीग्रल होगा, मतलब एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ये नहीं होगा कि फ्रैक्शनल में होगा या डेसिमल में होगा, हमेशा इंटीग्रल होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है इट इज अ दैट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हिच से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज इंटीग्रल, और उसी को इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स करना ना भूलना, ठीक है। तो अब अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।